हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेखर जोन। दिस इज शेखर। होप यू आर डूइंग गुड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ट्रिप होने जा रहा है वो होने जा रहा है चमेरा लेक के संदर्भ में, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में डलहौजी शहर के पास चंबा ज़िले में स्थित है। तो इसी ट्रिप के तहत आपको रूबरू कराऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, एंजॉय कीजिए ट्रिप। भैया भैया इसको पंचर निकाल के यही लगा देना वापस, उसको स्टेपनी में लगा देना, वो कील सामने दिखती है। तो आज हम जा रहे हैं चमेरा वाटरफॉल्स। यहाँ पे चमेरा डैम है, चमेरा वाटरफॉल्स है, वो कवर करेंगे। निकल चुके हैं होटल रूम, होम स्टे जो रूम था हमारा, वहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पंचर लगवा रहे हैं गाड़ी का। ये वहीं चंबा रोड पर है। जैसे मैं पिछले जो एडिशन था, जो मेरा जो है वीडियो था, या इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, बीच में जब हम चले थे डलहौजी के लिए, हम गलती से इसी रोड पे चढ़ पड़े थे सुबह। फिर बाद में पता चला कि हमें दूसरी रोड पकड़नी है डलहौजी के लिए, वो शॉर्ट है और ये जो है लॉन्ग है। तो क्या कहते हैं, फिर हम यहाँ से वापस गए 2 किलोमीटर, फिर हमने वो रोड ली। आज हमें चमेरा वाटरफॉल्स के लिए हमें यहीं से जाना है सीधे। आगे जाके हम साइन बोर्ड फॉलो करेंगे और मैं वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। फ़िलहाल तो गाड़ी का पंचर लग रहा है यहाँ पे और रूबरू होते हैं आगे। गाइस, ये नज़ारा देख सकते हो आप वहाँ पे मेरे पीछे। अभी हम चंबे वाली रोड पर हैं और पूरे चंबे वाली रोड पे जो है आपको जो है ऐसे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे थ्रू आउट। तो मैं आपको जो दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। तो दोस्तों, चमेरा बांध की अगर हम बात करें तो चमेरा बांध रावी नदी को बांधता है और इस क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना का समर्थन करता है, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट का सपोर्ट करता है। ये भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा ज़िले में डलहौजी शहर के पास स्थित है। बांध का जलाशय यानी कि रिजर्वॉयर चमेरा झील कहलाता है, चमेरा झील जो बोलते हैं हम उसको। और इसके जलाशय का बड़ा हिस्सा चंबा के सलूनी सब डिवीज़न में पड़ता है। तो ये तो रही जानकारी चमेरा झील के बारे में, जो लेक के बारे में जहाँ पे हम जा रहे हैं। बाकी तो वहाँ पे जाके मैं आपको वहाँ के हालात से रूबरू कराऊँगा कि किस तरह के नज़ारे हैं वहाँ के, और वहाँ पे क्या क्या अट्रैक्शंस हैं और क्या क्या आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आपको खाने के कुछ आउटलेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। मैगी आप खा सकते हैं हम। और जी कैसे घर बसे हुए नीचे यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं इसी चंबा रोड की बात कर रहा था स्टार्टिंग में, जो 2 किलोमीटर हम जो है आगे आए थे पिछले वीडियो में। फिर हम वापस गए, हमने दूसरा रोड लिया। तो दोस्तों, जिस नदी को चमेरा डैम अब बांधता है वो नदी कहलाती है रावी नदी, जो कि इस क्षेत्र में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। पेट्रोल का जो मीटर है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो है हमें पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, तो हमें पता चला कि आगे की पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम रुकेंगे और वहाँ पे हम पेट्रोल भरवाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊँ कि पेट्रोल पंप कहाँ पड़ता है। कहते हैं कि थोड़ी सी आगे ही है जो है एक पेट्रोल पंप। लगाओ, ये दिखा पेट्रोल पंप, यहाँ से भराया हमने पेट्रोल। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं चमेरा डैम। हमें ये कहा गया था कि हम यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं ऊपर और रुक के फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने चलते चलते यहाँ पे पिक ले लिया। यहाँ पे रुकना वर्जित है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से नज़ारा आपको जो देखने को मिलता है। सामने आप देख पा रहे हैं लेक है। ये आपका जो है व्यू हमने थोड़ी कैप्चर करने की कोशिश करी। सामने पुलिस वाले खड़े थे। तो गाइस, ये है चमेरा लेक। हम जा रहे हैं चमेरा बोटिंग पॉइंट पे। वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा बोटिंग चार्जेस क्या है। मुझे बताया गया कि वहाँ पे 1 घंटे का चार्जेस है 500 रुपये।
तो पानी आप देखेंगे कितना प्योर है यहाँ पे एकदम ना। आपको गंदा सा लग रहा है पानी यहाँ पे? हाँ नीला, मुझे तो हरा लग रहा है। हरा? हाँ ग्रीन लग रहा है ना आपको भी? सी ग्रीन। बोटिंग हो रही है यहाँ पे? तो जा रहे हैं वहाँ पे देखने, थोड़ा जा रहे हैं, कुछ तो करेंगे। हाँ तो गाइज़ यहाँ पे आपको खाने पीने का आउटलेट मिल जाता है। तो हमने पहले सोचा कि हम जो है वापसी में खाएंगे, तो फिर हमें भूख इतनी लग रही थी कि हमने फिर यहाँ पे खा ही लिया। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो पॉइंट है, आउटलेट है, हमने यहाँ पे खाया। तो मैगी आपको मिलती है, पराठे मिल जाते हैं यहाँ पे, राजमा चावल मिल जाता है आपको, तो ये सारा आपको मिल जाता है यहाँ पे, और मोमो भी मिल जाता है आपको। तो गाइस ये जो सामने का रास्ता जा रहा है, ये बोटिंग के लिए जा रहा है। यहाँ चमेरा बोटिंग। तो मैं आपको आगे जाके बोटिंग का व्यू भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या है, कैसा क्या है। और यहाँ पे आए हो तो आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हो। टलेरू बोलते हैं इसको। आप देख सकते हैं वेलकम टू टलेरू लिखा है यहाँ पे। ये देखिए बोटिंग है यहाँ पे। स्टीमर बोट्स हैं, स्टीमर बोट्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे स्टीमर और मोटर बोट दोनों ही अवेलेबल हैं, स्टीमर बोट और मोटर बोट। तो मुझे पहले लगा कि खाली स्टीमर बोट अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने स्टीमर का जिक्र किया था। श्री माँ भवानी वाटर स्पोर्ट्स नाम है इसका। जब यहाँ पे आया, अगर आपको बोटिंग करना है तो यहाँ पे चार्जेस कुछ इस प्रकार है। स्पीड बोट जो है आपको, अगर आप स्पीड बोट में जा रहे हैं 8 मिनट का जो है 500 रुपीज़, और स्पीड बोट का जो कपल जा रहा है तो वो कपल के लिए 1350 रुपीज़ 8 मिनट के लिए। और मोटर बोट है चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स, जो 10 साल से नीचे, उनका स्मॉल ट्रिप जो है 300 रुपये का मोटर बोट रहेगा। मोटर बोट में पर पर्सन 400 रुपये आधे घंटे के लिए, GST इंक्लूडेड है इसमें। तो ये चार्जेस हैं। तो आप आए तो आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे लाइफ जैकेट ही देते हैं। मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी वेटिंग है, क्योंकि सारे बोट्स जो है फेरी के लिए गए हुए हैं या पहले से बुक है। हाफ एन आवर वेटिंग चल रहा है यहाँ पे। तो जैसी बोट्स आएगी तभी मैं बैठ पाऊँगा उसमें। तो आप सामने दे सकते हैं पूरा।
हाफ एन आवर आप मोटर बोट स्पेंड करके आएंगे। काफ़ी बेसब्री से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं फेरी के वापस लौटने का, काफ़ी एक्साइटेड भी हैं यहाँ पे। और बस इंतज़ार की घड़ियाँ जो है ख़त्म होने जा रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि जो वहाँ पे एक मोटर बोट लौट चुकी है। बोट, और मैं जा रहा हूँ, मैंने लाइफ जैकेट पहन लिया है। अब मैं बोट में जाके बैठूँगा, फिर मैं आगे आपको ले चलता हूँ। जैसे जैसे मोटर बोट आगे रह जाएगी तो मैं आपको आगे आगे जो है कवरेज कराता रहूँगा। मैं आ गया हूँ मोटर बोट पे। यह है मोटर बोट। और तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मोटर बोट में यात्री आ चुके हैं, पीछे ऑपरेटर साहब बैठे हुए हैं और यहाँ पे छोटी बच्ची अपनी जो है नटखट हरकतें करती हुई। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं मोटर बोट के चलने का, ताकि हम जो है इस आधे घंटे की सफ़र का जो है लुत्फ़ उठा सकें। तो ये स्टार्ट हो चुका है मोटर बोट। और हम चल पड़े आगे को। वही तो बड़ा ऑसम व्यू नजर आ रहा है यहाँ पे। टाइम चेक करें कितने बजे चली है। ठीक 12 सवा 12 बजे चली है। 12:45 तक वापस आना पड़ेगा हमें। छोड़ी हाँ अलग ला दोस्तों कि वो दूसरी मोटर बोट जो है लौट के आ रही है। ये जो पूरी जो मोटर बोट राइड होने में जा रही है काफ़ी स्लो, स्टीमर बोट के हिसाब से स्लो। हाफ एन आवर पूरा लगेगा। मैं आपको पूरा हाफ एन आवर का कवरेज तो नहीं दिखाऊंगा। अब जैसे मैंने आपको ये दिखाया, अब आप आगे देख पा रहे हैं वो उन दो पहाड़ों के बीच में जो निकलेंगे आगे, वो मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। अब आप भी देख सकते हैं चमेरा लेक मोटर बोट राइड। सॉरी, आप देख सकते हैं उस स्पॉट से हम कितने आगे आ चुके हैं।
उसी पैसेज की बात कर रहे थे जिसके बीच में से हम निकल रहे हैं। जो पीछे से आपको दिख रहा था तो पहाड़ों के बीच में से हम उसी के बीच में से निकल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से बोट जो है पलट रही है वापसी की ओर। 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। ये हमने यू टर्न मार लिया है इनसे। अब हम हो रहे हैं वापसी। आपको ये फंड ना स्टीमर बोट पे नहीं आएगा। ये फंड जो फंड जैसे तसल्ली से यहाँ पे कर रहे हो ना, वहाँ तक गए, वहाँ से हमने यूटर्न मार लिया वापस। अब हम पीछे की तरफ हो रहे हैं। क्या मौसम हो गया ना, अमेजिंग वेदर हो गया इधर। दोपहर के 12:27 हो रहा है। यहाँ पे इतना मतलब क्लाउडी हो गया मौसम, इतना बढ़िया हो गया है, कहने की बात नहीं है। कुछ देर पहले आप देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, आप देख पाएंगे बल्कि मैं कहूँगा कि धूप निकली हुई थी खिली और एकदम से जो है एकदम क्लाउडी हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य देवता जो है छिपन छिपाई उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, बादलों के बीच में चले गए हैं अभी। हालांकि अगर आप ऊपर देखेंगे तो बारिश की कोई आसान नज़र नहीं आ रही है, मगर फिर भी इतना क्लाउडी हो गया है। बड़ा अमेजिंग वेदर हो गया है, खूबसूरत एकदम बढ़िया। और हम सामने तरफ जाएंगे। यही घुमाएंगे ना, यही घुमाएंगे अभी। यही घुमाएंगे अभी। 15 मिनट यहाँ पूरे होंगे। हाँ हो जाना चाहिए वैसे ऑन एवरेज। देखो यहाँ से अगर राइड करके एक चक्कर मारे और फिर यूँ आके वहाँ से चक्कर मारे, 5 मिनट शॉर्ट हो जाएगा हमारा, लगता है। बोटिंग कर रहे हैं ना, वो रावी नदी है। रावी है और जो बैरकपुर है, अभी रावी में गए थे, बैरकपुर में जाएंगे। अच्छा ये रावी नदी है, ये रावी है, रावी। और वो बैरकपुर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे भी इन दोनों नदी का संगम होता है क्या? संगम है यहाँ पे कोई? बीच में है सर। अच्छा दोनों नदी का संगम है। अच्छा।
जो रावी नदी है मनी मेष कैलाश पर्वत से आ रही है, अच्छा, और जो दूसरी नदी है वो सास पास से आ रही है। साच पास से आ रही है बैरासोल वाली। दोनों साइड में 12 महीने बर्फ रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ से आपने बोटिंग चालू किया उसके आगे 6 किलोमीटर की मंदिर है, हाँ हाँ, भलेई माता का। भले मात्रा, हाँ वो चढ़ाई पे ऊपर पड़ता, हाँ। अगर आप जाना चाहते जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में एक छोटा सा वाटरफॉल भी दिखाएंगे आपको। अच्छा 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 अच्छा। तो जैसा कि पीछे उन्होंने बताया, अभी हम उधर रावी नदी कवर करके आए हैं और यहाँ पे हम बैरासोल नदी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हम बैरासोल नदी की तरफ जा रहे हैं और जब बैरासोल नदी की तरफ जाएंगे वहाँ पे हम एक वाटरफॉल भी विटनेस करेंगे, देख पाएंगे। वाह। और उधर जो है संगम होता है इसका, एक मणिमेश से आती है और एक साच पास से आती है। मतलब जो बैरासोल नदी जिसकी तरफ जा रहे हैं वो जो है आगे की तरफ इस साइड वो आती है साच पास से। और ये पीछे जो हमने कवर किया है, हमारे पीछे जहाँ से हम होके आए हैं, आपको दिखा दूँ, ये पीछे जो है वो रावी है, वो मणिमेश से आती है। और इन दोनों का फ्लो यहाँ से जाके वहाँ पे इनका कोई संगम है, उस साइड इनका संगम होता है। ये पानी कितना गहरा है यहाँ का? 750 फुट गहरा है। अच्छा अच्छा, बहुत गहरा है। गाइस हम वहाँ से आए और यहाँ से हम जो है राइट साइड हो लिए यहाँ पे। तो दोस्तों ये आप सामने देख पा रहे होंगे छोटा सा वाटरफॉल यहाँ पे, इसी का जो है पीछे ऑपरेटर्स आप जिक्र कर रहे थे। तो दोस्तों आप ऑपरेटर साहब ने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे बारिश के टाइम पे पानी का लेवल जो है डेंजर लेवल से ऊपर हो जाता है और वो जो वाटरफॉल हमने पीछे देखा था वहाँ पे जो है उसका फ़्लो जो है बहुत ही तेज़ हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही कम आते हैं बारिश के मौसम पे। तो ये हमें जानकारी दी गई है। तो दोस्तों वो जो आप सामने देख पा रहे हैं वहीं तक हम वहाँ पे गए थे, वहाँ से हम फिर घूम के इस तरफ आए और वहाँ से हम दोबारा घूमे और हम दोबारा जो है उसी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हम चल पड़े थे फेरी के लिए।
ये वैसे भी धुआं क्या निकलता रहता है हर कोने में से? अपने आप ही? अच्छा अच्छा, ये फॉरेस्ट फायर है ये ऑस्ट्रेलिया में बड़ा होता है ये। फोर्टी 15 में शुरू किया था, 1-2 मिनट फालतू ही हो गया, 1-2 मिनट फालतू ही हो गया। तो गाइस हम वापस आ गए और छोटी ने भी जो अपना गाना बजाना जो है कम कर दिया बिल्कुल। जब हाँ 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 हाँ, तो हम वापस आ गए हैं अपने इसमें पॉइंट पे। काफ़ी अच्छा रहा बोटिंग, नाइस। गाइस हमने पूरा स्ट्रेच पूरा कवर किया है थ्रू दिस मोटर बोट राइड। एक्साइटिंग था, इट वाज गुड। तो तो दोस्तों हो गया हमारा बोटिंग और काफ़ी एंजॉय किया हमने। यहाँ बाहर हमने लेमन सोडा पिया, कुछ खास टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आप ट्राई कीजिए, क्या पता मुझे अच्छा नहीं लगा होगा, वही मुझे समझ में आ रहा है। बाकी जो सामने आप पीछे देख रहे हैं वो जो आउटलेट है उधर, वहाँ पे जो पहला बार वहाँ पे खाना अच्छा था, जब हमने मतलब नूडल्स वगैरह खाए थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वाला, एक मिनट। वो जो आउटलेट जो है वो अच्छा था, उसके बाद गाड़ी खड़ी है और काफ़ी अच्छा खाना बनाया था उन्होंने। नूडल्स वगैरह जो हमने खाए थे तो अच्छा था वो काफ़ी। जब रिटर्न कर रहे हैं दोबारा से बनीखेत और वही चंबा रोड पे हैं मेरे ख्याल से। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मेरे जो मित्र हैं वो बोल रहे हैं कि इसी रोड से हम आए थे। हाँ मुझे लग रहा है कि इसी रोड से आए थे। दो चॉकलेट का जो है इस तरीके से बेट ना होके भी बेट हो गई है। अगर ये हम वहीं पहुँच जाते हैं तो इसका मतलब मैं इनको 2 चॉकलेट दूंगा, अगर कोई और रोड पे जाके मिलते हैं तो वो मुझे 1 चॉकलेट देंगे। तो ऐसा कुछ लग रहा है, अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ पहुँचते हैं क्या नहीं पहुँचते। तो मगर एनीवेज मैं मतलब हम वापस जा रहे हैं रूम की तरफ बनीखेत। तो हमने कवर कर लिया है कुछ लोकेशंस, इसी के साथ जो है हम पूरे अपने ट्रिप को जो है समेटने के कगार पे आ चुके हैं। जो हिमाचल का जो पार्ट है, कल सुबह निकलेंगे हम अमृतसर। तो अमृतसर में मैं आपको दिखाऊंगा, कवरेज जितना कर पाऊँगा। तो मुझे याद दिलाया जा रहा है कि पंचर वाली दुकान यहीं पे लगाई थी, तो मेरी याददाश्त लगता थोड़ी के लिए चली गई थी। अब वही जो याद दिलाया जा रहा है, वो देखो तुम यहाँ पे पले बड़े हुए थे, ये पंचर की दुकान है। तो अब मेरी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है, बल्कि आ चुकी है बल्कि मेरे ख्याल से। वो भूली बिसरी यादें हैं। तो गाइस रूम में आ चुका हूँ वापस मैं। अच्छा लगा चमेरा लेक का जो स्टीमर मोटर बोट जो राइड था, सॉरी, अच्छा लगा। काफ़ी आराम से घूमे, आसपास के नज़ारों का लुत्फ़ उठाया, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। अब मैं आपसे आगे रूबरू होता हूँ, जैसे जैसे मेरी ट्रिप आगे बढ़ेगी मैं आपको जो है आगे जो है आपको रूबरू कराता रहूँगा।